and welcome back to Literature Unlocked. I am Komal Kumari and here we decode literature from all the genres. Students, today we are going to study one of the most important metaphysical poems in your syllabus, that is Death Be Not Proud by John Donne. ये poem एक holy sonnet है. It is also known as Holy Sonnet 10 and it is a very powerful poem where Donne directly talks to death. इस पोएम का सेंट्रल मैसेज है डेथ इज नॉट पावरफुल, इट इज एक्चुअली वीक एंड टेम्पररी. सो चलिए पोएम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. पोएम का टाइप एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है. सबसे पहले तो ये पोएम एक सोनेट है, जैसे कि पहले बताया गया है. सोनेट मतलब अ 14 लाइन पोएम एंड ये बिलोंग करता है मेटाफिजिकल पोएट्री ट्रेडिशन को. मेटाफिजिकल पोएट्री मीन्स पोएट्री विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेलेक्चुअल विट एंड कंसीट मतलब मेटाफर्स, कंपैरिजंस जो कि डिसिमिलर है नेचर में, एकदम अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजंस होते हैं इन पोएट्री में, इंटेलेक्चुअल विट और साथ साथ इमोशंस होते हैं. इट ऑफन टॉक्स अबाउट लव, रिलीजन, मोरालिटी, डीप साइकोलॉजिकल ट्रुथ, इवन टॉक्स अबाउट फिलॉसफी. जॉन डन इस पोएम को तब लिखते हैं जब वो डीपली रिलीजियस होते हैं. ही इज थिंकिंग अबाउट मोर्टैलिटी एंड ही वांटेड टू रिमूव द फियर ऑफ डेथ फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू रीड द पोएम. द पोएम इज ऑल्सो रिटन एज एन एड्रेस टू डेथ, ऑलमोस्ट लाइक एन आर्ग्यूमेंट. ऐसा लगता है कि डन डेथ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे वो डायरेक्टली डेथ से बात करते हैं. फर्स्ट फ्यू लाइन्स का एक्सप्लेनेशंस हैं. The poem begins with, Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. Donne directly speaks to death and he says, Death, don't be proud. People call you powerful and terrible, but you are not actually powerful. वो पहले ही एक शॉकिंग रेवलेशन करते हैं, डेथ को चैलेंज करते हैं. कहते हैं डेथ, इफ़ यू फील प्राइड डोंट बी प्राउड. लोग तुम्हें पावरफुल और टेरेबल बोलते होंगे बट तुम पावरफुल नहीं हो. नॉर्मली पीपल फियर डेथ बट डन उसका अपोजिट कह रहे हैं. ही इज़ इंसल्टिंग डेथ एंड रिड्यूसिंग इट्स इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है डेथ के नॉट किल द सोल. डन कहते हैं फिर, फॉर दोज हुम दाउ थिंकिस्ट दाउ दोस्ट ओवरथ्रो, डाई नॉट पुअर डेथ, नॉर येट कांट्स दाउ किल मी. एंशिएंट इंग्लिश में लिखा गया ये पोएम है. इन लाइन्स का मतलब है फॉर दोज हुम, दाउ का मतलब यू होता है, थिंक यू, दोस्त ओवरथ्रो, यू कैन ओवरथ्रो. मतलब डेथ कह रहे हैं कि तुम्हें जिससे लगता है कि तुम ओवरथ्रो कर सकते हैं वो मरते नहीं हैं. डाई नॉट पुअर डेथ, नहीं तुम मुझे मार सकते हो. मतलब डेथ को लगता है कि इट डिस्ट्रॉयज पीपल बट इट एक्चुअली ओनली किल्स द बॉडी, द सोल कंटिन्यूज टू लिव. मतलब जैसे हम कपड़े बदलते हैं रोज़, वैसे ही सोल हमारी वो बॉडी बदलती है. बॉडी मरती है, सोल कभी नहीं मरता. ये हमारे हिंदू रिलीजन में भी एक कॉमन थॉट है कि आत्मा अमर है. वैसे ही क्रिश्चियन रिलीजन में भी ये थॉट है कि रियल लाइफ बिगिंस आफ्टर डेथ. तो सोल, दैट इज द सोल, द आत्मा कंटिन्यूज टू लिव फॉर एवर. इन एवरी रिलीजन देयर इज दिस थॉट प्रोसेस दैट द सोल कंटिन्यूज टू लिव फॉर एवर. सो डेथ एक सिर्फ एल्यूजन है एंड इसलिए डेथ के पास कोई रियल पावर नहीं होती है. Death is then compared to sleep. Donne gives a very beautiful comparison. He says, from rest and sleep, which but thy pictures be much pleasure, then from thee much more must flow. He says कि rest and sleep तुम्हारे एक पिक्चर की तरह है. जब हम डेथ को इमेजिन करते हैं हम सोचते हैं कि एक लंबी स्लीप में हम जा रहे हैं, रेस्ट पे जा रहे हैं. तो जैसे स्लीप और रेस्ट हमें पीस देता है, वैसे डेथ को भी हमें पीस देना चाहिए, उससे ज़्यादा पीस देना चाहिए. वाई? बिकॉज डेथ इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग स्लीप. जब वो हमें पीस दे रहा है, दैट इज़ इवन ग्रेटर पीस. वाई फियर डेथ? नाउ हु कंट्रोल्स डेथ? द आइडिया ऑफ हु कंट्रोल्स डेथ, वेदर डेथ इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कम्स इन टू प्ले हियर. ही सेज, दाउ आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मेन. Death is not independent. It works under fate, accident, murderers, wars, diseases, and actually is a servant and not the master. वो पावरफुल एक फाइनल मैसेज देते हैं, कहते हैं
लास्ट में पोएम एंड होती है विद अ वेरी फेमस लाइन ऑफन कोटेड एंड आस्क्ड इन एग्जाम्स, वन शॉर्ट स्लीप पास्ड वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। मतलब आफ्टर स्लीप ऑफ डेथ द सोल वेक्स अप इटर्नली एंड डेथ विल डाई। मतलब जब हम मर जाते हैं हमारी सोल तो अमर हो जाती है, हमेशा के लिए जाग जाती है, जीवित हो जाती है, तो अब डेथ आ ही नहीं सकती, इसलिए डेथ इटसेल्फ डाइज। Hence, the final victory belongs to human soul and not death. Coming to the conclusion, एग्जाम पॉइंटर्स में आप थीम हैं जो लिख सकते हैं वो है triumph over death, and that the message of the poem is death is temporary and life is eternal. The poem is written in metaphysical conceit style and it is confident and challenging in tone. So if you like the video, do like, share and subscribe and stay tuned for more such videos. See you soon. Bye bye.